मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो अपने घर से निकले भी नहीं। जी हां प्यारे दोस्तों, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। बिन समय दिए सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये जो सक्सेस है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये समय मांगती है, ये समय की कुर्बानी मांगती है आपसे। ये समय की कुर्बानी तो आपको देना ही पड़ेगा, पेशेंस आपको बना के रखना ही पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाइएगा। अगर आपको कामयाब होना है तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रीतम राजा आप सबके सेवा में फिर से उपस्थित हूं। आज मैथ का जो है चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग देखने वाले हैं, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को करेंगे आज, बड़े ही टॉप लगता है लोगों को, लेकिन आज यूं चुटकियों में धजिया उड़ाना है, बस ट्रिक्स लगेगा। बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ समय गंवाते हुए। तो पहला सवाल है हमारा, 28,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे बोला जा रहा है 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से। तो आप लोग जानते ही हैं कि जब भी बोला जाए 5%, इसका मतलब क्या? थोड़ा सर्दी है प्यारे दोस्तों, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। इधर मेरा तबीयत खराब था, इसीलिए वीडियो को नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू लाएंगे। तो चलिए देखते रहिए वीडियो को। तो यहां पर बोला जा रहा है 5%। 5% का मतलब क्या आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एकदम बउआ लेवल से चलेंगे, एकदम बच्चा वाला बात करेंगे, क्योंकि आपको सयान बनाना है, सयान बनाना है। चलिए 5%, 5%, 5% और नीचे में क्या कहिएगा? नीचे में कहिएगा 100। नीचे में क्या कहिएगा? 100। अब इसको क्या करना है? 5% का मतलब तो हम समझ गए भैया, 5% का मतलब 5/100, ये आप लोग जानते ही है। अब इसको खटक से ना काट दीजिए, 1 का बटा लिख दीजिए, कितना? 20, 20 पंचे 100। अब देख लीजिए, सिंपल सी बात है। कभी भी सवाल में बोला जाए 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष या 3 वर्ष कभी भी बोला जाएगा, एकदम फंडा वाला जो है ट्रिक लगाना है। यहाँ पे खड़ाक से सवाल बनेगा, एकदम खड़ाक से। देख लीजिए क्या करना है, 20 में 1 जोड़ दीजिए, 20 में 1 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए आप कि यहाँ पर लिख दीजिए 20 में 1 जोड़िएगा तो 21 है ना। ओ ढीला हो गया है मेरा ई मार्क, 21 और इसको 20 से रखने दीजिए, यहाँ पर 1 जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे 1 जोड़ना है। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब समझते जाइए क्या करना है। यहाँ पे अगर 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 स्क्वायर लगा देना है, 2 स्क्वायर लगा देना है, और 2 स्क्वायर यहाँ पर भी लगा देना है। बात जब 2 वर्ष की हो, अगर 3 वर्ष की बात होगा तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, 3 वर्ष की बात हुआ तो यहाँ पर 3 लगाएंगे। हम लोग सारे सवाल को देखेंगे यार, यूं बनेगा सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, यूं। आप कहिएगा कि सर मजा आ गया। तो 21 को जो है, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। कितना कहिएगा? 441, ठीक है। और 20 का कहिएगा कितना? सर 400। कितना कहिएगा? 400। चलिए 400 हम लोग लिख लीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्त देख लीजिए, हम बतला रहे हैं इसके बीच में ये जो आ रहा है, ये 41 हम बतला रहे हैं, बने रहिए। 41 ये आ गया ब्याज, कट तो नहीं रहा है, आ रहा है ना वीडियो में? चलिए आ रहा है, कर रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिएगा। ब्याज लिखिए इधर, ठीक है ना, ये ब्याज आ रहा है। चलिए ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों समझिए बात को, मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, ये जो आया ना मेरा, ये क्या आया? ये आ गया मूलधन। इसे आप लिख लीजिए भैया मूलधन। समझने के लिए अभी हम समझा रहे हैं, बहुत ही मजा आएगा। इसको आप मूलधन कर लीजिए, इसको आप ब्याज कर लिए, इसको मूलधन कर लिए, इसको ब्याज कर लिए। ये आपका जो है मिश्रधन हो गया ऊपर वाला, ठीक है, ये आपका मिश्रधन हो गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर बोला जा रहा है 28,000 का 5%, 28,000 का, तो मेरा मूलधन यहां तक 400 रुपया आया है, 400 रुपया मूलधन आया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको तो हमको 28,000 पुराना ना होगा, 28,000 हम पुराएंगे, उसके बाद ना हमको पता चलेगा कि यहां पर कितना का जो है मतलब ब्याज कितना लग रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? आना ही चाहिए, डाउट क्लियर होगा, एकदम डाउट क्लियर होगा। देखते जाइए यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर क्या करना है कि इसको जो है 28 पुराने के लिए
28 पुराने के लिए इसको कितना से गुना कर देंगे, कितना से गुना करेंगे तो 28 पुर जाएगा, तो आप कहिएगा 7 से, है ना, 7 चौक 28। अब यहां पर भैया लिख लीजिए 28, ये 2800 हम लिख लिए, 2800 मेरा लिखा गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट नहीं। 2800 यहां पर हम लिख लिए। अब 2800 यहां पर हम लिख के तैयार कर लिए। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया क्या, ये मेरा आ गया मूलधन। ये क्या आया, मूलधन आया, ये मूलधन आया। अगर मूलधन में 7 बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, तो ब्याजों में ना 7 गुना होगा। सिंपल सी बात है कि आप कहिएगा सर मूलधन में 7 गुना हो रहा है तो ब्याजों में 7 गुना होगा, समय तो बढ़िए रहा है ना, समय कहियो कमा है, तो कहिएगा नहीं। तो इसमें भी क्या कीजिए कि 7 से जो है इसको आप गुना कर दीजिए। तो ये आ गया क्या आपका, चलिए थोड़ा सा यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पर 7 और 7 चौक 28, कितना आ गया 287, 287 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसका आंसर क्या निकल के आ गया, इसका आंसर क्या निकल के आ गया, ब्याज क्या लगा, यहां हम पहुंच गए ना। मूलधन मेरा कितना था, मूलधन मेरा था 5 वर्षों के लिए, मूलधन मेरा कितना था, यहां पर दिया हुआ था 2800 रुपया। अब जिस पर ब्याज मेरा कितना लग रहा है, तो 227, हाँ 227, राइट आंसर आ गया। तो 227 क्या कहिएगा, आप कहिएगा सर 227 जो है आंसर इसका निकल के आ गया। सवाल बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। अभी इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल को हम लोग करेंगे और मजा तो यूं आएगा। बने रहिए वीडियो के साथ। मिश्र धन निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, जो भी आए ना ब्याज निकालना है, कुछ भी बोले भैया गर्दा उड़ेगा। देख लीजिए, तो यहां पे बोला जा रहा था किसी धन पे 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 440 हो जाता है तो मिश्र धन क्या होगा। यहां पर क्या किया, यहां पर इन्होंने क्या किया कि भैया ब्याज को दे दिया, ब्याज को यहां पर क्या किया इन्होंने दे दिया। अब क्या बोल रहा है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20%। मेरे प्यारे दोस्तों 20%, तो आप लोग जानते हैं प्रतिशत कखनियों देगा तो क्या करना है, अरे भैया कुछ हो ना करना है, बस वही सिंपल सी बात है, ऐसे करना है। देख लीजिए कैसे, ऐसे 20 लिख लीजिए, 20%, प्रतिशत का मतलब 100 आप लोग नीचे में जानते हैं। इसको काट दीजिएगा भैया तो 5 बेर में कट गया, 1/5 कहिएगा, 1/5। हम आपको बतलाए थे कि यहां पर क्या करना है, यहां पर 5 में एक 6 जोड़ दीजिए, तो यहां लिख दीजिए 6 और यहां कर दीजिए 5, मतलब इसको इसमें जोड़ करके यहां 6 कर दिए, यहां कर दिए 5। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसमें जो है फिर स्क्वायर 2 वर्ष के लिए। कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों 2 वर्ष के लिए बोला जाए ना, 2 वर्ष के लिए याद रखिएगा तो यहां पर 2 लिख देंगे, 2 स्क्वायर दे देंगे। अगर 3 वर्ष के लिए बोला जाता तो फिर से हम बोल रहे हैं 3 वर्ष के लिए बोला जाता तो यहां पे हम लोग 3 लिखते, 3 वर्ष के लिए बोला जाता तो यहां पर 3 लिखते, लेकिन 2 वर्ष बोला गया है। हम लोग 3 वर्ष का भी सवाल देखेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए। तो 2 वर्ष के लिए आप क्या करेंगे भैया, आप कहिएगा यहां पर सर 36 लिखना दीजिए, 36 लिख दीजिए। यहां पर कहिए सर 25 लिखना दीजिए, लिख दिए भैया, ला भैया लिख दिए 25। आप क्या करना है, ये दोनों में हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत फास्ट चलेंगे, सवाल को कंटिन्यू लाएंगे, लेकिन समझ में भी आपको आना चाहिए। चलिए तो आप देख लीजिए 36 क्या निकल के आया, 36 ये जो मेरा निकल के आया ये मिश्र धन है। हम फिर से बता रहे हैं ये मिश्र धन है, इसे आप मिश्र धन समझ लीजिए, मिश्र धन। और ये क्या निकल के आ रहा है, ये मेरा निकल के आ रहा है मूलधन, इसे आप मूलधन बोल दीजिए, ये हो गया मूलधन। अब बीच में बचा कौन, तो कहिएगा ब्याज, है ना। चलिए भैया इसको हम लिख लेते हैं ब्याज। अब ब्याज क्या आएगा, तो ब्याज जो है दोनों के बीच में ना आता है ब्याज। ओ भैया ना समझे, देखिए कैसे होता है। आप मान लीजिए मूलधन आपका था, मूलधन का मतलब क्या होता है वो तो आप सब जानते होंगे। मूलधन का मतलब जो आपका पैसा, जो आपका धन किसी को दिए या किसी से लिए, वो हुआ मूलधन, समझे। 25 रुपया होगा मूलधन, ठीक है। 36 रुपया कौन हो गया, तो 36 रुपया कहिएगा मिश्र धन। तो इसमें कितना जोड़ा भैया, तो आप कहिएगा 5 में से 6 गया 1 और 2 में से 3 गया 1, मतलब क्या 11 क्या आ गया, आप बतला दीजिए 11 क्या आ गया। तो 11 कहिएगा क्या, ब्याज। 11 आ गया क्या,
ब्याज, इसको लिख लीजिए ब्याज। चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं, ब्याज 11 निकल के क्या आ गया ब्याज। अब इसमें ब्याज कितना है वो देख लीजिए, सवाल में ब्याज कितना बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल में ब्याज कितना बोला जा रहा है। तो सवाल में आप ब्याज कहिएगा कि सवाल में ब्याज बोला जा रहा है 440। कितना है 440 रुपया ब्याज है। यहाँ 11 रुपया निकल के आया, तो हम क्या करें, तो इसमें तनका सा दिमाग लगाना है, एकदम इतना सा, कितना, इतना सा। ठीक है भैया, तो इसमें जो है हमको 440 पुराना है। 440 पुराने के लिए क्या करेंगे, तो 440 पुराने के लिए जो है ना, इसको 40 से हम गुना कर देंगे। अपना मन से करना पड़ता है, याद रखिएगा। उसमें ब्याज था, उसमें ब्याज जो है निकालना था, तो हम लोग क्या किए थे, यहां पर याद होना चाहिए भैया कि यहां पर क्या किए थे, उतना पुराने के लिए हम लोग सवाल में दिए, कुछ ना कुछ तो सवाल में दिया हुआ रहता है, ये बात तो आप समझ जाइए। सवाल में या आपका मिश्र धन पूरा का पूरा दे देगा, या आपका ब्याज पूरा का पूरा दे देगा, या आपका मूलधन पूरा का पूरा रहेगा दिया हुआ है ना। कुछ ये तीनों में से एक चीज आपको पूरा का पूरा दे देता है, और निकालना क्या पड़ जाता है आपको, तो मूलधन, मिश्र धन या ब्याज, कुछ न कुछ एक वो आपका रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मिश्र धन दे दिया, कभी जो है से मूलधन दे दिया, कभी ब्याज दे दिया, ये पूरा दे देगा, ये पूरा में से एगो कोई ना कोई देगा ही देगा सवाल में। ऐसा सवाल आता है, कभी ऐसा भी आ जाता है कुछ भी नहीं देता है। हम लोग सारे सवाल को करेंगे, बने रहे वीडियो के साथ। तो यहां पे आप लोग समझ गए क्या करना है, क्या करना है। तो यहां पर लिख दिए आप लोग कितना, 4 लिख लीजिए। अब भैया यहां 4 लिख लीजिए, कितना आ गया, तो आप कहिएगा 440। कोई दिक्कत नहीं है, 440 मेरा यहां निकल के आ गया। किसका ब्याज निकल के आया, क्या निकल के आया, तो ब्याज निकल के आया 440। अब भैया ब्याज तो निकल गया, आप क्या करना है ओ भाई, अब क्या मिश्र धन इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। तो मिश्र धन पूछ रहा है, तो 40 से जब हम ब्याज को गुना करेंगे तो मिश्र धन को भी 40 से गुना करेंगे। अगर बोला जाता था मूलधन को भी हम 40 से गुना करते, कितनों कुछ कह दे, एक को जितना से गुना करेंगे उतना से सबको गुना करना पड़ता है। सवाल में यह बात होती है कि भैया आपका ब्याज बढ़ रहा है, तो मिश्र धन का भी समय उतना बढ़ रहा होगा, तो उतना गुना कर दीजिए। तो चलिए भैया 36 में जो है हम क्या करते हैं, 36 को 40 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ना, यहाँ पर चलिए, वहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं भैया 36 को लिख लीजिए गुने 40। अब 36 को गुने 40 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1440। 1440 ये आपका क्या आ गया, तो आ गया आपका ये मिश्र धन। क्या था, ये था भैया मिश्र धन, आपका 1440 आ गया मिश्र धन। इसका ब्याज कितना था, तो देख लीजिए, हम पूरा चीज हम समझने के लिए लिख देते हैं, पूरा चीज समझने के लिए लिख देते हैं, देख लीजिए मजा आ जाएगा। ब्याज था 440, ब्याज हो गया। चलिए भैया ब्याज तो हो गया, अब कहिएगा मूलधन इसका कितना था, देख लीजिए, दिख रहा है ना, मूलधन देख लीजिए। आप कहिएगा मूलधन, हाँ देखना लीजिए। एक चीज अगर आप निकाल लेते हैं ना, एक चीज अगर आप मेरे प्यारे 25 को अगर 40 से आप गुना कर दीजिएगा, तो इसका आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा 1000 मूलधन। ठीक है, दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए। देखिए अब यहां पर क्या पूछ रहा था, यहां पर सिर्फ पूछा हमसे मूलधन, पूछा हमसे मूलधन पूछा, मूलधन निकल के क्या आ गया, मूलधन निकल के आ गया 1440, 1440। सॉरी, यहां पर मिश्र धन पूछ रहा था प्यारे दोस्तों, यहां पर मिश्र धन पूछ रहा है ना, मिश्र धन बताए। तो मिश्र धन क्या निकल के आ गया मेरा, मिश्र धन निकल के आ गया 1440। ब्याज मेरा सवाल में दिया हुआ है, ब्याज देखिए कितना दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 440। ब्याज कितना है, ब्याज देख लीजिए, ब्याज है 440। ठीक है, अब देख लीजिए मूलधन इसमें है कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन हम मूलधन भी आप लोग के सामने निकाल के रख दिया। अब देख लीजिए मूलधन क्या निकल के आ गया, तो मूलधन को भी हम लोग 25 को जो है 40 से गुना कर दिया। मूलधन इसका कितना था, 1000 था, मूलधन इसका 1000 था। अब सिंपल सी बात है, देखिए गौर से समझिएगा ना सवाल को मेरे प्यारे दोस्तों। ये सवाल बनाने के बाद अब अगला सवाल आप ऑटोमेटिक अब अपने आप से बनाइएगा, समझ जाइए। मूलधन मेरा कितना था, निकल के आया कितना, 1000। 1000 में ब्याज जोड़ा कितना,
440 अगर ब्याज जुड़ गया तो कितना क्या निकल के आ गया मेरा मिश्र धन। मिश्र धन यही हो ना, 1000 में 440 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1440। आपका बात समझ में आपको आना चाहिए। फिर से बोले मेरे प्यारे दोस्तों, ये मूलधन हो गया, मूलधन आपका निकल के कितना आया 1000। समझ जाइए, सारे डाउट क्लियर। 1000 आपका मूलधन निकल के आया, ब्याज आपका कितना दिया हुआ था उसमें तो 440, तो ब्याज को इसमें हम दोनों को अगर जोड़ ऐसे भी जोड़ दीजिएगा दोनों को ना, तो मिश्रधन आपका निकल जाएगा। मिश्रधन कितना निकल के आया 1440, ये आपका मिश्रधन था। डाउट क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? डाउट क्लियर हुआ तो एक लाइक कर दीजिए। डाउट क्लियर हुआ तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग आशा करते हैं कि आप कहाँ पे पेन लेके बैठ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ पे पेन लेके बैठिएगा ना, तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, है ना। ऐसे नहीं होता है पढ़ाई। आशा करते हैं आप लोग लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, ए बबुआ ए बाबू बैठे हुए हैं कॉपी पेन लेके ना, तो जल्दी से जो है इसको नोट कर लीजिए। हम लोग तीसरा सवाल पर चलते हैं फटाक से। चलिए बढ़िए, चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 है, किसी धन का 33/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 6400 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। इसमें क्या पूछ लिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। अब क्या करेंगे, नहीं बनेगा अरे भाई, बनेगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो हम लोग अब देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे करते आए थे बस उसी तरह करना है। अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 2 वर्ष वाला ही देख रहे हैं, तीसरा वर्ष भी देखना है, बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं भैया, है ना, तो लिख लेते हैं। लिखने में क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 33/3 हो गया, तो इसका माने यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिशत में काट कूट आप कर लीजिएगा, उतना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए 4 वर्ष नहीं होता है भाई, 4 होता है। 4 एक जोड़ दिए, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 3। अब फिर से प्रक्रिया जैसे हम लोग कर रहे थे, 2 वर्ष बोला जा रहा है तो 2 कर देंगे, तो 4 का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिया 9, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख लिए 3 तिया 9। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताए। चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, बता दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है कि 16, देखिए हम आप लोग को बार बार बताएं कि ये क्या निकल के आता है, ये आता है मिश्रण, है ना, ये आता है मिश्रण, इसको याद रखिए। ये रहता है मूल, और इन दोनों के बीच में जो आता है ना, ये क्या आता है, ये आता है ब्याज, है ना। ये क्या निकलता है, ये निकलता है माइनस नहीं है 7 रुपया, मतलब 16 में से 9 गया था, कितना 7 बचा ना। आप मूलधन 9 रुपया है, मूलधन आप किसी को 9 रुपया दिए, वो जोड़ के आपको मिश्र धन सब कुछ जोड़ जाकर कह रहा है कि भैया आपका 16 रुपया हुआ, 16 रुपया ले लीजिए। तो कैसे ले लीजिएगा, पहले देखिएगा हमारा ब्याज कितना हुआ तब ना। तो आपका ब्याज कितना हो रहा है, आपका ब्याज कहिएगा 7 रुपया ब्याज हो रहा है। तो ब्याज को जो हम इसमें से क्या करते हैं, मूलधन में से जो है क्या करना है, मूलधन मिश्र धन, बात को समझिए। यहाँ पर मूलधन में ब्याज जुट जाता है, कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को डाउट को क्लियर करते चलिए। मूलधन में कभी भी ब्याज जुटता है तब क्या आता है, मिश्रधन आता है। और मिश्रधन में से क्या है कि ब्याज घट जाता है, मिश्रधन में से ब्याज को घटा दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, तब आता है मूलधन। मिश्रधन जो है ना से 6400 रुपया दिया हुआ, 6400 रुपया। तो मिश्रधन को हम 6400 रुपया, तो इसको हम पुराएंगे ना भाई, इसको 16 भी, मेरा 16 ही निकल के आ गया। हम आपको इससे पहले बोले कुछ ना कुछ दिया रहता है, तो इसमें क्या दे दिया है, इसमें कहिएगा सर मिश्रधन जो है 6400 दे दिया है। तो 16 चक्का 64, मतलब 4 से इसको गुना कर दीजिएगा ना, 16 को 4 से गुना तो 64 पुर जाएगा। तो कैसे, देखिए ऐसे, अब यहां पर भी कर सकते हैं, आप कहीं पर करिए, लेकिन करिए जरूर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहां देखिए 16
16 चौका 64। चलिए भैया हम लिख लेते हैं, 16 गुने 4, 6400। तो डबल जीरो हमको लगाना पड़ेगा ना, डबल जीरो हमको लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कितना निकल के आ गया, ये आ गया 64, 64 आ जाएगा ये 64, 16 चक्का 64। ये क्या निकल के आ गया, आप कहिएगा सर ये निकल के आ गया मिश्र धन। ये क्या निकल के आया, मिश्र धन। मिश्र धन तो निकल के आ गया। ब्याजो देख लेते हैं, क्या लगता है ब्याज क्या निकल गया, 7। अब 7 को लिख लेते हैं, 7 को 4 से गुना कर देंगे, 7 चौका 28। क्या कहिएगा, 7 चौका 28। मूलधन कितना है, मूलधन हो गया 9। हम ये सब कर रहे हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि कोई भी सवाल कुछ भी पूछ देना आपसे तो फंसे नहीं, आपको गर्दा उड़ा देना है। 9 चक 36, 9 चक 36। अब बतला दीजिए, ये आपका हो गया ब्याज, ब्याज हो गया, और ये आपका हो गया कितना, ये हो गया आपका मूलधन, मूलधन, मूलधन हो गया, ये आपका 36 मूलधन हो गया। 3600 रुपया आप किसी को दिए, उसका ब्याज हुआ कितना, 2800 रुपया, ब्याज हुआ 2800 रुपया। तो वो आपको कितना देगा, तो वो आपको देगा 6400 रुपया। तो यही 6400, इसी को ना बोला जाता है मिश्र धन, इसी को ना बोला जाता है, ब्याज जुड़ जाता है। तो चलिए सवाल नोट कीजिए, हम लोग चौथा सवाल पर बनते हैं। तो हम लोग चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया है तो साधारण ब्याज क्या होगा, या कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे बस जिसका हमें था इंतजार 3 वर्ष वाला आ गया है। तो चलिए हम लोग 3 वर्ष वाला भी देखते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। क्या बोला, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष हम लोग जानते हैं, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 10 वर्ष। यहाँ पर हम लोग चलिए भैया लिख लेते हैं 10 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्ष लिख लिए, 10 वर्ष लिखेंगे तो प्रतिशत में है तो हम लोग जानते हैं कि 100 होता है, वो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये याद क्या है आप लोग जानते ही होंगे, छोड़िए क्या बोले। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, ये 1/, आ गया 10, 1/10 को यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं 11, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर 10। और इसमें 3 वर्ष बोला जा रहा है, इसमें 3 वर्ष बोला जा रहा है। तो क्या करना है, 2 से ना 3 से, 3 क्यों, यहाँ पर 3 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 10 पर 3। अब 11 का 3 का गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया भैया, ये आ जाएगा 1331, 1331, यही ना होगा, हो 1331। और इसका 1000 का क्या हो जाएगा, 1000 का क्यों थी, 10 का क्यों 1000, 10 का क्यों कितना आ जाएगा 1000, 10 का क्यों 1000। अब इसमें ब्याज है तो ब्याज क्या आएगा, तो ब्याज अगर आपका मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका मूलधन 1000 है, मूलधन 1000 है, और मिश्र धन आपका 1331 है, तो बढ़ोतरी कितना हुआ, तो कहिएगा कि 331। क्या कहिएगा, 331। तो 331 क्या है बुगरबक, 331 कथी होगा, 331 होगा ब्याज, होगा ना 331 ब्याज। जैसे कि देख लीजिए मिश्र धन हो गया हमारा कितना, 1000 रुपया, 1000 रुपया हो गया मिश्र धन, और 331 रुपया, एक सिंपल सी बात समझिए, 1000 रुपया हमने किसी को दिया कि भैया तू 1000 हम ले, हम दे दिए, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बोल दिए कि देख भैया 331 रुपया हम ब्याज रुपया लेंगे, 331, वो बोला ठीक है। तो 331 रुपया हमको ब्याज देगा, तो कितना 331 रुपया तू देगा ही, वो तू अपना पैसा देगा, हम उसको दिए कितना 1000, तो 1000 जो हम दिए वो देगा, ऊपर से कितना देगा 331 रुपया देगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 1331 रुपया। तो ब्याज हमारा कितना हुआ उसमें, तो ब्याज हो गया हमारा 331। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। 331 रुपया हो गया कितना ब्याज, चलिए भैया 331 रुपया हो गया ब्याज। वर्ष में बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 10, इसमें यही चीज बढ़ता है, याद रखिएगा 30%, 30% हो गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं 30/100
गुने कितना, गुने साधारण ब्याज पूछा जा रहा है ना, तो साधारण ब्याज का कितना निकल के आया है, मेरा मूलधन कितना था, तो कहिएगा आप 3000, मूलधन कितना था 3000, अब 3000 से इसको काट दीजिए, 3000 से इसको काट दीजिए, तो क्या निकल के आ गया, अब क्या निकल के आ गया, आंसर क्या निकल के आ गया, 30 तिया 90। आप इसका आंसर क्या कहिएगा, आप इसका आंसर कहिएगा सर 30 तिया 90, आंसर क्या निकल के आया 90, 90 इसका राइट आंसर निकल के आया। कोई डाउट नहीं, 90 नहीं, एक बार जीरो है ना, दो से जीरो काटा ना, दो जीरो से दो जीरो बटा, तो इसका आ जाएगा 900, राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा 900 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 900 इसका राइट आंसर। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते चलिए। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल है, किसी राशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, उसी राशि पर उतनी ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना 202 है, चक्रवृद्धि ब्याज 202 है, और साधारण ब्याज उतना ही समय सब कुछ उतना ही रहेगा, लेकिन साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें क्या किया है कि सब कुछ उतना ही रखना है, लेकिन साधारण ब्याज क्या होगा इसमें ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज देख लेते हैं। इसमें बोला 4% की दर से, तो जानते हैं 4% जखनिए कहेगा उसी वक्त हम लोग लिख लेते हैं 4/100 है ना, तो 25 चौका 100, तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया 25। अब क्या करना है, इसको लिख लेते हैं 26 और इसको लिख लेंगे कितना 25। अब 26 को जो है से दो वर्ष के लिए बोला है ना, तो 2 से स्क्वायर कर देना है, 2 से स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाता है 625, 625 आ गया 25 का स्क्वायर, ठीक है। और 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 676, यही होगा ना प्यारे दोस्तों 676, 26 का स्क्वायर 676 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये आ गया मेरा मूलधन, फिर से बोल रहे हैं ये मेरा मूलधन निकल के आया, और ये क्या मिश्र धन। हम बार बार आप लोग को बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये मेरा मिश्र धन हो गया और ये मेरा हो गया कितना मूलधन हो गया, ये हो गया मूलधन। अब क्या होगा, अब बीच में जो आता है वो क्या आता है, तो वो कहेगा भैया ब्याज, तो ब्याज कितना आएगा, तो 625 हो गया कितना मूलधन, और 676 कितना हो गया मिश्र धन, तो इसमें से हम घटा देंगे है ना, तो घटाएंगे तो एक आ गया, और ये 51 आपका क्या आ गया, ये आ गया ब्याज। कहिएगा सर 51 जो है ना ब्याज आ गया, 51 ब्याज। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, दिख रहा है पूरा, बार बार थोड़ा ऊपर भाग जाता है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 5वां नंबर सवाल को देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल है, किसी राशि पर 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से अगर 102 रुपया हो रहा है तो उसी समय में उसी राशि का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें साधारण ब्याज पूछ लिया है, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करते हैं कि 4 वर्षों के लिए बोल रहा है तो 4 वर्षों हम लोग लिख लेंगे है ना, तो 4 वर्ष चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि ना, जैसे लिखते हैं वैसा ही 4 वर्ष हम लोग, 4 वर्ष थोड़ा हम लोग कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा ऊपर लिखेंगे, सवाल थोड़ा लंबा बनेगा ही है ना। तो 4 वर्ष हम लोग कर लिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया ना, तो 1/25 है ना, इसको लिख लीजिए 26 लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए कितना 25, ये हो गया 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 26 का स्क्वायर आ गया आपको 676, यही होना चाहिए 676, और 25 का हो गया आपका 625, 25 का स्क्वायर आ गया 625, ठीक है। अब मेरा मूलधन क्या निकल के आया, तो आप कहिएगा सर मूलधन आ गया मेरा कितना, मूलधन आ गया 625। अब मिश्रधन कितना निकल के आया, तो मिश्रधन कहिएगा सर, मिश्रधन मेरा आ गया कितना, तो मिश्रधन आप कहिएगा कि 676।
तो मूलधन मेरा 625 आ गया, मिश्र धन 676 है, तो इसमें से क्या हमको ब्याज, तो ब्याज 625 में से अब कितना जोड़ा है जो मिश्र धन पूर गया, तो देख लेते हैं, इसको हम घटाएंगे यहाँ से, है ना। तो 1 आ गया यहाँ, 1 और 5 51, मतलब 51 क्या था, 51 था मेरा इसमें ब्याज। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 51 क्या था मेरा, तो 51 जो था वो क्या था, 51 ब्याज था। तो चलिए ब्याज मेरा निकल गया। अब क्या करना है, ब्याज इसमें कितना बोल रहा है, तो 102 बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं सिंपल सी बात है कि इसको 2 से गुना कर देंगे, हमको पुराना है ना उतना, तो 2 × 5 = 10। अब ब्याज सवाल में जितना ब्याज बोल रहा था उतना सवाल पूरा, 2 साल बढ़ा दिए, 2 साल हमको 100 में बढ़ाना पड़ेगा, तो ब्याज में कितना बढ़ाए हैं, तो ब्याज में लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए 51 × 2 = 102। क्या निकल के आया था, ये ब्याज। ठीक है, समझने के लिए लिख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझने के लिए है, इसको समझिए। अब जो है हम मिश्र धन को देख लेते हैं। मिश्र धन हो गया 676, 676 में 2 से हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, 676 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 13 5। ठीक है, ये क्या आ गया, तो ये आ गया आपका मिश्र धन, इसको आप बोल दीजिए मिश्र धन, ये हो गया आपका मिश्र धन। ठीक है, अब मूलधन देख लीजिए, मूलधन 625 है, मूलधन 625 है, और 625 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना, 1250। ये आपका क्या मूलधन आ गया, ये आ गया क्या आपका मूलधन, 1250 आ गया आपका मूलधन। कोई डाउट नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इतना तक तो आप लोग करते आ रहे थे और इतना तक करिए रहे थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फंडा चेंज कर दिया है, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, सब कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें बोला है चक्रवृद्धि ब्याज से हम पैसा लेते थे तो इतना लेते थे, लेकिन अब उसको कह रहा है नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज वाला फेरा नहीं रहेगा भैया, चक्रवृद्धि ब्याज वाला फेरा खत्म हो गया, आप साधारण ब्याज वाला में आप आइए, साधारण ब्याज से आप कितना पैसा लीजिएगा। ठीक है, बोला गया, सिंपल सी बात समझिए कि आप कहीं गए तो आपको जोड़ चीज को बताया कि नहीं भैया मूलधन में अगर चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं तो इतना आपका ब्याज हो रहा है, तो बोला ना भैया हम इतना ब्याज नहीं देंगे, हमको साधारण ब्याज की प्रक्रिया से हमको बताइए, साधारण ब्याज पर हम ही सामान लेंगे। बोला ठीक है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या करना है, सवाल तो ये मेरा बन के तैयार हो गया, लेकिन इसमें बोल रहा था कि साधारण ब्याज मतलब सब कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या कहा, उसमें कहा भैया पहले हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज देते थे या लेते थे, लेकिन अब साधारण ब्याज पे प्रक्रिया होगा, साधारण ब्याज पे बात होगा, मतलब जो भी बात होगी वो क्या पर होगा, साधारण ब्याज पे होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें क्या बोला जाता था, 2 वर्षों में 4% के दर से था, है ना, 2 वर्षों में 4% के दर से था, तो इसको आप 2 वर्ष 4% था ना, तो 4 गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 8% में आएगा, क्योंकि 4% के दर से था, 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, 8 आ गया, अब 8 को लिख लीजिए, आप प्रतिशत था ना उसको 100 कर दीजिए, 100 कर दिए, है ना। अब इसको गुना में क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मूलधन क्या था, तो मूलधन पर ना कुछ निकलता है, तो मूलधन इसका कितना था, 1250, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1250, कोई दिक्कत नहीं, 1250 हम लिख लिए, 1250 लिख लिए। ठीक है भैया, तो हम पहले 0 से 0 को काट देते हैं, ठीक है, तो 5 दूनी 10, है ना, आप गलती काट रही हैं क्या, हाँ 5 दूनी 10, हम 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दिए 4, ये गया 25, ठीक है 25, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया मेरा, अब 100 इसका राइट आंसर आ गया, क्या आ गया, दिख रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो 100 इसका राइट आंसर आ गया, दिख रहा है ना, 100 राइट आंसर इसका आ गया। अब देख लीजिए, अब इसमें क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो यहाँ जो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर 102 रुपया लग रहा था, कितना लग रहा था ब्याज, 102 रुपया लग रहा था, किसके दर से, तो ये लग रहा था भैया चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया से, कितना लग रहा था, 102 रुपया लग रहा था, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया से 102 लग रहा था, लेकिन अब क्या लग रहा है, अब लग रहा है साधारण ब्याज की प्रक्रिया से मात्र 100 रुपया, तो 2 रुपया का तो बचत हुआ, सालाना में 2 रुपया का तो बचत हुआ।
तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर कितना निकल के आ गया? 100। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। 5 सवाल को हम लोग किए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। बने रहिए वीडियो के साथ। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर हम कल लाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हम हमेशा वीडियो को शाम में अपलोड करते हैं, यानी कि आपको वीडियो जो है लगभग वही 5 से 6 बजे के बीच में हमेशा रोज दिन एक मैथ का वीडियो हम लाएंगे, रीजनिंग का लाते रहेंगे। और एक और नया चैनल मेरा आने वाला है तो हम लोग बताएंगे उसके बारे में भी। बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर कल। देखते रहिए जब तक और मुस्कुराते रहिए।